हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10 की चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने किया हुआ है एक्सरसाइज 4.1, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो गया था। आज चलेगा हमारे पास फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, यानी कि कोई हमारे पास एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर और वो किस स्पीड से कवर कर रही है? उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से। अब एक वर्ड आया है इसके अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास जिसका जितना भी हमारे पास उसकी स्पीड थी स्टार्टिंग में, वही हमारे पास लास्ट तक उसकी स्पीड बनी रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि सेम स्पीड से हमारे पास सेम स्पीड से हमारे पास ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो उसका मतलब बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर और वो क्या है उसके बाद, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि उसने क्या कर दिया? कंडीशन घटा दी कि जो भी हमारे पास स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम होगी। अब जाहिर सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो भी जिस तरीके से जितनी भी हमारे पास टाइम इंक्रीमेंट होगा तो वो हमारे पास स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे ही हमारे पास टाइम कम होगा वैसे ही हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती चली जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे की क्या होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और जैसे हमारे पास टाइम डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है कि उसने जो इसकी स्पीड थी ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब स्पीड यहाँ से कम हुई है तो टाइम इंक्रीज होगा। देखते हैं कंडीशन के अंदर क्या है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि उसका मतलब क्या है कि जो उसको टाइम पहले लग रहा था उसको अब वो टाइम हमारे पास 3 आवर्स जो है मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे उससे ज़्यादा लगेंगे। कि पूछा हुआ क्या है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि हमारे पास स्पीड फाइंड करनी है किसकी? ट्रेन की। तो कैसे करते हैं? आइए, सपोज था सबसे पहले हमारे पास क्या लेंगे? स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड को हम लेंगे, सपोज था स्पीड ऑफ ट्रेन वो है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? टाइम जो होगा यानी कि t, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 480, स्पीड है हमारे पास x, एक रिलेशन बन गया, t इक्वल होगा 480 अपॉन x। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या गिवन है? वो बोल रहा है कि स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है लेस हो गई। तो कंडीशन क्या होगा? टाइम होगा हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम हमारे पास क्या हुआ? टाइम हमारे पास 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि 3 घंटे जो है ज़्यादा हो गए पहले वाले टाइम से। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारे पास द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास 480 स्टार्टिंग में थी वही होगी हमारे पास। और स्पीड कितनी कम हुई? पहले x थी, उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम हो गई। तो यहाँ से हमारे पास बन गई इक्वेशन t + 3 इक्वल 480 अपॉन x - 8। उसके बाद क्या है? ये है हमारे पास, या रहने दो ऐसे छोड़ दें,
ये जो हमारे पास t की वैल्यू है 480 अपॉन x वो पुट करेंगे इसमें, तो लिखेंगे 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल 480 अपॉन x माइनस 8। आया कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के क्या करा हमने कि जो हमारे पास t की वैल्यू थी वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे हम? लेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x और इक्वल में 3। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये वाला था वो पहुंच गया हमारे पास माइनस के अंदर और इक्वल में आ गया 480 अपॉन x माइनस 8 और 480 अपॉन x और इक्वल में 3। कॉमन क्या है? कॉमन है हमारे पास 480, यहाँ से होगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x और इक्वल में होगा 3। 480 इनका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 8 और इक्वल में होगा हमारे पास 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 160। यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 1 3 हो गया और 3 को 3 में हमारे पास 1 टाइम्स डिवाइड हो गया और यहाँ से होगा हमारे पास 160 टाइम्स। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे x माइनस x प्लस 8। प्लस क्यों हुआ? बाहर हमारे पास माइनस था, अंदर वाले साइन चेंज हो गए और यहाँ से होगा x माइनस 8 और इक्वल में होगा 1 अपॉन 160। 1 अपॉन 160 कैसे हुआ? ये हमारे पास मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड के अंदर x है, x कैंसिल हो गया 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल 1 अपॉन 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 इंटू 160। x की x में करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल 16। 160 की मल्टीप्लाई 8 के अंदर करेंगे तो वो होगा हमारे पास 1280। इसे किस में ले जाएंगे? क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। स्पेस कम होने की वजह से सबसे पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं, इसे रफ करेंगे थोड़ा सा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद गिवन है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि स्पीड फाइंड करनी है हमारे पास ट्रेन की। तो कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम लेंगे इसका। वैसे तो हमारे पास हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद क्या है? क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ फाइंड करनी है हमारे पास। कैसे फाइंड करेंगे? 1 आ गया, कोई बात।
फिर 2 से 160, 2 से 80, 2 से डिवाइड 40, 2 से 20, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, और ये होगा हमारे पास 5 1 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए हमारे पास 8x। तो कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास 32 और यहाँ से हो गया हमारे पास 40, तो 40 और 32 बन गया हमारे पास। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस कॉमन होगा हमारे पास x माइनस 40 प्लस 32 और x माइनस 40 इक्वल 0। अब हमारे पास x माइनस 40 और x प्लस 32 वो होगा हमारे पास 0। उसके बाद क्या होगा, x माइनस 40 इक्वल 0 या फिर x प्लस 32 इक्वल 0। x माइनस 40 इक्वल 0 और x प्लस 32 इक्वल 0। x इक्वल 40, x इक्वल 40 और x इक्वल माइनस 32। हमें फाइंड करना था वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि इस ट्रेन की क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। ये तो हो नहीं सकता, होगा क्या हमारे पास 40। तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, और यही होगा हमारे पास आंसर। यानी कि क्या फाइंड करना था, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमारे पास द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और x है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।